दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2015 के आए हुए इंडो इस्लामिक कल्चर के क्वेश्चंस। दोस्तों मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ाता हूं उस हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी। कैसे? पेन उठाइए, पेपर उठा लीजिए और जैसे मैं कहता हूं वैसे करते जाइए, वरना आपको सिर्फ ABCD देखने से चीज़ें आसान नहीं होगी और आपका एग्जामिनेशंस डिफ़िकल्ट होती जाएगी। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एनुअल फेयर हेल्ड ड्यूरिंग प्री इस्लामिक पीरियड वाज कॉल्ड। इस्लाम के आने से पहले एक सालाना मेला लगता था, उस मेले का नाम क्या था? उस मेले का नाम था उकज़। ठीक है, इस्लाम आने से पहले, इस्लाम की जब से शुरुआत हुई उससे पहले एक सालाना मेला लगता था, उसका नाम था उकज़। ठीक है, अब प्री इस्लामिक के पहले तो हज तो था नहीं, बैत था नहीं, सुक नहीं था, तो उकज़ ही मेला लगता था जो कि इस्लाम के आने से पहले था। ठीक है, क्वेश्चन 1 का आंसर बी है। दूसरा देखिए, अब आपको करना क्या है कि उकज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उकज़ के बारे में, हज के बारे में, बैत के बारे में और सुक के बारे में पेपर पे लिखिए, गूगल पे सर्च कीजिए या यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में पूरा मटेरियल अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप जो गाइड है, गाइड में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल नहीं है, वैसे ट्रू गाइड और नाज गाइड में दोनों में मेहनत किया गया है, लेकिन मेहनत फिर 100% मेहनत नहीं है। 100% तब हो जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करेंगे, पेन और पेपर उठाएंगे और ये जो ऑप्शंस है SUQ, उकज़, हज, बैत, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारे डीप नॉलेज हो जाएगा जो कि आपका एक एक नंबर जो कट ऑफ लाने में आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब्राहा हु लेड द एक्सपेडिशन टू काबा वाज अ रूलर ऑफ। अब अब्राहा एक आदमी के नाम था, ये किस एरिया का रूलर थे? देखिए, याथरिब बोला जाता है, किसको बोला जाता है? मदीना को। तैफ जो है वो मक्का के इलाके में है। हबशा उसको बोला जाता है जो कि नील नदी के नीचे है, जैसे साउथ अफ्रीका है या यूथोपिया है, सूडान है, ये सऊदी अरबिया और ये सोमालिया के बीच में जो नील नदी है, नील नदी से जितने भी दक्षिण साउथ में जितने भी देश है उसको हबशा बोला जाता है। ठीक है, मतलब नील नदी के उस पार सऊदी अरबिया है और नील नदी के इस पार यूथोपिया है, सोमालिया है, उस एरिया को हबशा बोला जाता है। तो अब्राहा जो था वो मक्का इलाके में, जो अभी हाल फिलहाल जो एक्चुअल अगर क्वेश्चंस आता तो अगर उसमें ऑप्शन रहता हिमयार, तो हिमयार जो जगह था, अब्राहा जो देखिए डायड आफ्टर 570 है ना, एटलीस्ट 553, श्योर नहीं है इनके बारे में, लेकिन देखिए हिमयार एरिया में ये रूल किया करते थे अब्राहा। तो हिमयार एरिया देखिए, हिमयार एरिया अरबिया और यमन, अभी जो है अरबिया एंड यमन के बीच में, तो अब यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए था हिमयार होना चाहिए, हिमयार। तो हिमयार रहता तो आप टिक कर देते। अब मदीना तो है नहीं, हबशा है नहीं, अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया या मदीना हो गया, बचा मक्का और तैफ। तो तैफ क्या है? मक्का के एरिया में आता है तैफ। तो दूसरा का जो मेरे हिसाब से आंसर है वो है मक्का। ठीक है, वैसे बहुत सारे बुक में आंसर नहीं दिया है, तो दूसरा का आंसर है बी। अब मक्का के बारे में पढ़िएगा, हबशा के बारे में पढ़िएगा, तैफ के बारे में पढ़िएगा, याथरिब, ये तो मदीना ही है। क्वेश्चन तीसरा देखिए, हु वॉज द फोस्टर मदर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोस्टर, जो खिलाने पिलाने वाली जो माँ थी वो कौन थी? दाई हलीमा। दाई हलीमा का पूरा नाम था हलीमा सादिया। तो हलीमा सादिया जो थी वो फोस्टर मदर थी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है, जो उनको खिलाती पिलाती थी, जिसको बोलते हैं दाई हलीमा। तो दाई हलीमा के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ थुरियाबा है, ये थुरियाबा जो है ये जो क्या करती है, ये नर्स थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी हुई तो जो भी बच्चा पैदा होता है तो एक नर्स की ज़रूरत होती है वहाँ आसपास में। तो जब वो उनकी पैदाइशी हुई तो उनके नर्स जो थी वो थी थुराइबा। ठीक है, और हलीमा सादिया इनके दाई थी, आमीना और उम्मे कुलसुम, इन चारों को बारे में डिटेल में पेपर पे लिखिएगा। वैसे तीसरा का जो आंसर है वो तीसरा का आंसर है बी की दाई हलीमा, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाती पिलाती थी।
तीसरा का आंसर बी है। चौथा का आंसर देखिए, हु बिकेम गार्डियन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर। दादाजी के मरने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार्जियन कौन थे? उनके चचा। तो चौथा का जो आंसर है वो है डी, यानी अबू तालिब, और दादा का नाम था अबू मुतल्लिब। ठीक है, ये दादा का नाम था मुतल्लिब और चचा का नाम था अबू तालिब। तो दादाजी के इंतकाल के बाद, दादाजी के वफ़ात के बाद, दादाजी का डेथ के बाद जो इनके गार्जियन हैं वो अबू तालिब, जो कि निकाह के समय में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अबू तालिब गार्जियन थे, चचा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हु इज़ रिफर्ड एज अल रूहुल अमीन। रूह निकालने के काम कौन से फरिश्ते करते हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम। जैसे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि यमराज जो कि रूह निकाल के, आत्मा निकाल के भगवान के पास ले जाते हैं, उसी तरह मुसलमानों में, मुस्लिम कौम में माना जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कि इंसानों को रूह लेके अल्लाह के पास जाते हैं, तो इनको बोला जाता है अल रूहुल अमीन। रूह है ना इसमें, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो पांचवा का आंसर है ए। छठवा का देखिए, द होली कुरान इज़ अ बुक ऑफ। अब होली कुरान बुक है किसका है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, या हज़रत अबू बकर साहब का है, या हज़रत अली, या अल्लाह के? तो होली कुरान जो किताब है वो अल्लाह की है, किसी इंसान की नहीं है। मुस्लिम धर्म में माना जाता है कि जो ये बुक है वो आसमानी है, किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है। ठीक है, ज़रिया इंसान है, लेकिन ये लिखी गई है अल्लाह की तरफ से। तो होली कुरान है बुक ऑफ अल्लाह। छठवा का आंसर होगा ए। सातवां क्वेश्चन देखिए, प्रोफेट हुड इज सील आफ्टर द प्रोफेट। प्रोफेट का एक सिलसिला चला करता था, अल्लाह बीच बीच में प्रोफेट भेजा करते थे। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम हो गया, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो गया, आदम अलैहिस्सलाम हो गया। तो ये सारे प्रोफेट आया करते थे, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उसके बाद प्रोफेट हुड का जो सिलसिला था वो बंद हो गया, सील हो गया। तो किस जो प्रोफेट के आने के बाद ये प्रोफेट हुड जो था वो सील हो गया। तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जो प्रोफेट का आने का सिलसिला था वो सील हो गया, बंद हो गया। तो सातवां का आंसर डी। आठवां देखिए, अल कुतुबुल सीता इज़ अ कलेक्शन ऑफ। अब देखिए, जहाँ भी सीता आए, राम जी, सीता जी, सीता मतलब यहाँ 6 है, 6 किताबें मानी जाती है जो कि हदीस माना जाता है, जो बुखारी शरीफ है और भी चीज़ें हैं, आप देखेंगे। अल कुतुबुल सीता, तो लिस्ट ऑफ 6 यहाँ देखेंगे, लिस्ट ऑफ 6 है। साही बुखारी, साही मुसलमान, सुन्ना अबू दाऊद, सुन्ना अल तिरमिदी, सुन्ना अल नसाई, सुन्ना इब्न मजा। तो 6 कैनोनिकल बुक ऑफ हदीस है। तो हदीस 6 है। अब कोई पूछेगा आपसे कि हदीस कितने हैं, तो हदीस 6 है, और ज़्यादातर लोग मानते हैं सही बुखारी जी का। अब ये क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इंतकाल हुआ उसके 200 साल बाद में ये 6 हदीस लिखी गई थी। ठीक है, जिसको बोलते हैं अल कुतुबुल सीता इज़ अ कलेक्शन ऑफ हदीस। ठीक है, आठवां का आंसर डी है। नौवां देखिए, द टर्म तसव्वुफ मीन्स। तसव्वुफ के मतलब होता है सूफ़ी मूवमेंट। जैसे सूफ़ी लोग आए, सूफ़ी संत लोग आए, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती, किचौचा शरीफ है आपके, बरेली शरीफ है। तो ये सूफ़ी मूवमेंट आया। सूफ़ी मूवमेंट का मतलब ही होता है तसव्वुफ। ठीक है, तसव्वुफ के मतलब सूफ़ी मूवमेंट। नौवां का आंसर ए है। 10वां देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉन एज अ तोताए हिंद। अब तोताए हिंद किसको बोलते हैं? अमीर खुसरू जी के बारे में। तो पेन पेपर पे अमीर खुसरू लिख दीजिए और तोताए हिंद, इसके बारे में गूगल पे पढ़िएगा। तोताए हिंद किसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? अमीर खुसरू जी के बारे में डिटेल पढ़िए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के बारे में पढ़ लीजिए। बाबा फरीद जंजे शकर, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, इनके बारे में, चिराग दिल्ली के बारे में पढ़ लीजिए। सूफ़ी मूवमेंट के बारे में पढ़ लीजिए, तसव्वुफ के बारे में पढ़ लीजिए, अल कुतुबुल सीता के बारे में पढ़ लीजिए। ये सब लिखिए आप पेन और पेपर में, तभी फ़ायदा होगा। और ये तो प्रोफेटहुड ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुरान अल्लाह के, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल रूहुल अमीन जो है, जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ लीजिए। मिकाइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है, इसराफिल अलैहिस्सलाम का काम क्या है, इब्लीस अलैहिस्सलाम का काम क्या है। तो जितने भी फरिश्ते हैं ये चारों फरिश्ते के काम बांटा गया है, अल्लाह ने बांटा है।
तो चारों का काम आप पेपर पे लिखिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम क्या है, रूह ले जाना। मिकाईल अलैहिस्सलाम का क्या, किसी को रोज़ी भेजने का काम है, किसी को भटकाने का काम है, इसराफिल अलैहिस्सलाम। तो ये 4 जो फरिश्ते हैं, चारों का अलग अलग काम बांटा गया है। इसके बारे में पेपर पे लिखिए और पढ़िए, नोट्स बनाइए। गार्जियन अबू तालिब थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले वीडियो बनाया था तो उसमें अबू तालिब मुतल्लिब के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा किया था। निकाह कैसे हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में क्या करते थे, कैसे इनकी पहली शादी हुई, किससे शादी हुई, कैसे हुई, पूरा कहानी मैं आपको पहले दूसरे लेक्चर में बताया हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। याथरीब ज़रूर लिख लीजिएगा, मदीना को बोलते हैं। ताइफ किसको बोलते हैं, हबशा क्या होता है, मक्का कहाँ है, सुक क्या है, उकज क्या है, हज क्या है, बैत क्या है। तो पूरा डिटेल जब पढ़ेंगे तो आपको ये जो 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे तो इससे 100 क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हैं और आपका जीके स्ट्रांग हो जाएगा। इंडो इस्लामिक, इस्लाम के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। और आए दिन हो सकता है कि आप यूपीएससी का, एसएससी का या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस का तैयारी करें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, तो उसमें ये सारे चीज़ें पूछी जाती, ये जीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, पेन और पेपर के साथ नोट्स बनाएंगे। गूगल और यूट्यूब के सहारे आप नोट्स बनाइए, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, क्योंकि एएमयू का जो एग्जामिनेशंस होता है तीनों भाषा में होता है। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे अभी भी नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।